नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। भारत में विकसित कोवैक्सीन को अभी तक WHO की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। इस टीके की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक लगातार इंतजार कर रही है कि WHO की तरफ से इसे मंजूरी मिले, लेकिन हर बार इसके डेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। पहले कहा जा रहा था कि जुलाई में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और कहा जा रहा था कि अगस्त के शुरुआत में इस वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, लेकिन उस वक्त भी इस डेट को बढ़ा दिया गया और ऐसा कहा जा रहा था कि अगस्त के आखिर तक कोवैक्सीन को WHO की तरफ से मंजूरी मिलेगी। एक बार फिर से इस डेट को बढ़ा दिया गया और अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। WHO ने खुद ये बयान दिया है और साथ ही कहा है कि इसके आकलन की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा चुकी है। WHO की वेबसाइट पर WHO EUL PQ आकलन प्रक्रिया के तहत कोविड-19 रोधी टीकों के दर्जे संबंधित 29 सितंबर के नए दस्तावेज में कहा गया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन पर फैसला अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। WHO ने कहा कि उसने टीके संबंधी आंकड़े की समीक्षा 6 जुलाई को ही शुरू कर दी थी। WHO के अनुसार शुरुआती क्वालिफिकेशन के लिए WHO से किए जाने वाले अनुरोध या आपात स्थिति में इस्तेमाल के तहत टीकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया गोपनीय होती है। यदि आकलन के लिए जमा कराया गया उत्पाद सूचीबद्ध किए जाने के वास्ते आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है तो WHO व्यापक रूप से परिणाम प्रकाशित करेगा। एजेंसी के अनुसार EUL प्रक्रिया की अवधि टीका निर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और WHO के मापदंडों को पूरा करने वाले आंकड़ों पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले दो व्यापक कोरोना वैक्सीन हैं। भारत में टीकाकरण अभियान के दौरान इन दोनों वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सितंबर की शुरुआत में ही भारत बायोटेक ने बताया था कि उसने सभी जरूरी दस्तावेज WHO को सौंप दिए हैं जो कि आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब वो WHO की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने ट्वीट किया था, कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण डेटा जून 2021 में पूरी तरह से संकलित और उपलब्ध था। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आपातकालीन उपयोग सूची यानी कि EUL आवेदन के लिए सभी डेटा जुलाई की शुरुआत में सौंप दिए गए। हमने WHO द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है और आगे की फीडबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने कहा कि कंपनी जल्द से जल्द WHO EUL पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो 5 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत बायोटेक कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें कोवैक्सीन की गुणवत्ता और भारत में चले इसके ट्रायल को लेकर के चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही WHO अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि अब तक WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और सिनोफार्म को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक WHO की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है और इस कंपनी का लगातार ये प्रयास है कि कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाए WHO की तरफ से और इसे आपातकालीन यूज़ करने की सूची में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।